हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आज हम जो करने वाले हैं टॉपिक, उसका नाम है, बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है। ठीक है, इसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम। आइए हम नेशनल इनकम से स्टार्ट करेंगे। नेशनल इनकम, ठीक है। आपको पता ही होगा नेशनल इनकम का मतलब पूरे नेशन की या पूरे देश की इनकम, अर्नड इनकम, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जो अर्न की है। ठीक है, अगर हम सारे सिटीजन्स की इनकम को ऐड कर दें तो हमारे देश को हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। बड़े सारे तरीके हैं, ठीक है, हम इसको निकालने के। हम कुछ चीजें, कुछ डिफरेंसेस इसमें पढ़ेंगे। देखिए, इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो आता है कन्वर्जन का। सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन आता है कन्वर्जन का। कन्वर्जन मतलब आपको जीडीपी बोलेगा, दिया होगा, आपको जीएनपी निकालना होगा। आपको जीएनपी दिया होगा, जीडीपी निकालना होगा, एनडीपी दिया होगा, ठीक है, और एन एनपी निकालना होगा। तो कई लोग तो आप में से, जैसे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया होगा, रट्टा मार लेते हैं। नाम नहीं पता, मतलब नहीं पता, सीधा रट्टा मारो, चलो काम हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना हमने, बिल्कुल भी नहीं। आज हम पहला क्वेश्चन जो है कन्वर्जन, पूरी वीडियो उसी पे बेस्ड है आज की। आज हम मेनली इसी पे काम करेंगे। 3 वीडियोस रहेंगी नेशनल इनकम की मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, और तीनों वीडियोस में हम नेशनल इनकम को ओवर कर देंगे। नेशनल इनकम वैसे जो टॉपिक है वो 22 क्लासेस का है, बट जो हमारे एग्जाम के लिए नेसेसरी टॉपिक्स हैं वो 3 ही है, और सबसे ज्यादा उन्हीं से ही क्वेश्चन आए हुए हैं, 99.99%। तो हम तीनों को कवर करेंगे, जिनमें से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कन्वर्जन। आज हम कंसर्न है जो है कन्वर्जन से हैं, तो आगे चलते हैं कन्वर्जन। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जब हम नेशनल इनकम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एन एन पी एफ सी। ये नेशनल इनकम का एक टेक्निकल नेम है, आप कह सकते हैं एन एन पी एफ सी। एन का मतलब नेट, फिर एन का मतलब नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट, एफ सी का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी, इसको नेशनल इनकम को बोलते हैं हम। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपको बोले कि डोमेस्टिक इनकम, आपने सुना होगा। डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, जो हमारे देश की बाउंड्री के अंदर अर्न की हुई इनकम है। इसका टेक्निकल नाम है एनडीपीएफसी। क्या फर्क है? एन का मतलब नेट, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, एफ सी का मतलब फैक्टर कॉस्ट। ऐसे ही एक और टॉपिक, जीडीपीएमपी। जी डी पी एम पी, आपने बहुत बार सुना होगा कि देश का जीडीपी बढ़ रहा है, देश का जीडीपी कम हो रहा है। जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, एमपी का मतलब एट मार्केट प्राइस। देखिए, अब अलग अलग चीजें हो रही हैं, तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए, 4 जगह होती है कोई भी टेक्निकल नेम की, 4 जगह, 1 2, यहां पर हमेशा पी आएगा, प्रोडक्ट, और ये 3, 4 जगह वैसे होती हैं, पर मेनली 3 जगह हमें भरनी होती है। पहले या तो एन आता है या तो डी। एन का मतलब नेट, डी का मतलब, सॉरी, एन आता है या तो जी, सॉरी, एन आता है या तो जी। जैसे आपने देखा होगा एन या जी, तो या तो पहले आएगा एन या तो जी। जी का मतलब ग्रॉस, एन का मतलब नेट, जी का मतलब ग्रॉस, ठीक है। इसके बाद जो अगला सेक्शन होता है, उसमें या तो डी आता है या एन आता है। डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल। डी का मतलब डोमेस्टिक, एन का मतलब नेशनल,
तीसरी जो जगह है यहां या तो एफसी आता है या तो एमपी आता है। एफसी का मतलब फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब मार्केट प्राइस। तो 3 कन्वर्जन हुई, 1 2 3। 3 कन्वर्जन हुई, 1 2 और 3। अब तीनों कन्वर्जन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आइए, यही तीनों कन्वर्जन आज हमने पढ़नी है। पहली कन्वर्जन है नेट और ग्रॉस। इसके बेस पे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछता है वो। पहली कन्वर्जन है नेट और ग्रॉस। पहले इनका मतलब समझे। नेट का मतलब, नेट नेट नेट। देखिए, मैंने एक बंदे की गाड़ी देखी 2016 मॉडल क्रेटा। तो मुझे गाड़ी खरीदनी थी, 2021 की बात है। तो मैंने उसको कॉल करा, तो मैंने उसको बोला कि यार मुझे एक क्रेटा तेरी चाहिए, ठीक है, OLX पे। तो ही टोल्ड मी कि मैंने ये 11 लाख की ली थी इन 2015। तो मैंने कहा मैं उसका क्या करूं। मैंने कहा आपने कितने की बेचनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो एक वो कहता मान लो सर मैं आपको ये गाड़ी 7.5 लाख में बेच दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ इस एग्जाम्पल में दो वैल्यूज पे बहुत ध्यान देना है हमने। एक है 11 लाख, एक है 7.5 लाख। 11 लाख जो इसकी वैल्यू है, जो वो बोल रहा है इतने में मैंने खरीदी थी, इतने की मेरे को पड़ी थी, इट इज ग्रॉस वैल्यू। ग्रॉस वैल्यू, ठीक है। कहने का मतलब कोई मुझे ये बोले कि फॉर एग्जाम्पल ये फोन कितने का है आपका, हमारे मुंह से निकलता है जैसे ये फोन आए 1+7, कितने का 1+7 प्रो आपका, मैं बोलता हूँ 50,000। पर अगर आज मैं इसको बेचना चाहूं, क्या ये 50 का बिकेगा? नहीं। देखिए इसका वियर एंड टीयर हो चुका है इतना ज्यादा, इसको मैंने इतना ज्यादा यूज कर लिया है 2 साल, तो ये 50 का बिकेगा ही नहीं। हाँ या ना? ये बिकेगा कुछ कम वैल्यू का, ये बिकेगा कुछ कम वैल्यू का। जितने का आज ये बिकेगा ये इसकी नेट वैल्यू है, जितने का मैंने खरीदा था ये इसकी ग्रॉस वैल्यू है। कहने का मतलब गाड़ी वाले एग्जाम्पल में 11 लाख ग्रॉस वैल्यू है, जितने की आज वो बिकेगी वो 7.5 लाख इसकी नेट वैल्यू है। तो दोनों में एक ग्रॉस होता है, एक नेट। दोनों में फर्क किस चीज का है? डेप्रीसिएशन। कितने का वियर एंड टीयर हुआ? 11 लाख और 7.5 लाख में डिफरेंस कितने का है? 3.5 लाख। जो कि इसका डेप्रीसिएशन है गाड़ी का, जो कि उसका वियर एंड टीयर हुआ है, यूज हुआ। सेम फोन अगर आज मैं बेचना चाहूँ इट विल बी 25,000। तो 50,000 और 25,000 में जो फर्क है 25,000 का, ये इसके वियर एंड टीयर का है, या आउटडेटेड जो टेक्नोलॉजी होगी उसका है। तो कहने का मतलब पहली ग्रॉस बड़ा होता है ज्यादातर और नेट छोटा होता है। ये आप याद रखने के लिए, वैसे जरूरी नहीं है, लैंड के केस में ऐसा नहीं होता, बट मैं कह रहा हूं आप ये मान के चलेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी कंसेप्ट की। क्योंकि जब कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा छोटा आपको मालूम होना चाहिए। ग्रॉस बड़ा होता है और नेट छोटा होता है। बड़े से छोटे में जाएंगे तो वील सबट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, छोटे से बड़े में जाएंगे तो वील ऐड डेप्रीसिएशन। तो ग्रॉस और नेट में जो फर्क होता है वो डेप्रीसिएशन का होता है। आपको याद रखना है कंसेप्ट के लिए कि बड़ा होता है ग्रॉस, छोटा होता है नेट। बड़े से छोटे में जाएंगे वील सबट्रैक्ट डेप्रीसिएशन, छोटे से बड़े में जाएंगे वील ऐड डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन का एक और नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी आ जाता है। डेप्रीसिएशन का एक और नाम है दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। आई होप द फर्स्ट कन्वर्जन इज क्लियर। अगला कन्वर्जन जो है ग्रॉस और नेट के बाद, अगला कन्वर्जन जो है दैट इज डोमेस्टिक एंड नेशनल। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डोमेस्टिक एंड नेशनल।
मान लीजिए आपको कुछ एक असाइनमेंट पे जाना पड़ा यूएस थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, आप इंडियन हैं, ठीक है, आप इंडियन हैं, आपको थोड़े दिनों के लिए यूएस जाना पड़ा। अब यूएस जब गए, आप फुटबॉल अच्छा खेलते थे, तो वहां फुटबॉल खेल रहे थे, तो आपको कुछ बच्चों ने देखा और आप इम्प्रेस हुए आपसे, और आपको बोला कि आप क्या मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे, उन्होंने बोला आप उनके साथ आपने बोला ठीक है। आप जब उनके साथ खेले तो आपने काफी अच्छा परफॉर्म करा, उन बच्चों ने बोला हमें भी अपने साथ फुटबॉल खेलना है, अपने जैसा फुटबॉल खेलना सिखाओ। आपके दिमाग में आया यार क्या बात है यार, मैं मतलब इंडिया से आया, मैं तो काम पे आया था और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली फुटबॉल सिखाने की, बट मैं एक चीज नहीं भूला। आपको लगा कि नेवर डू एनीथिंग फॉर फ्री विच यू आर गुड एट, मतलब जो आप चीज अच्छी करते हैं वो कभी फ्री में ना करें। तो आपने सोचा कि मैं इनसे फुटबॉल सिखाने के पैसे लूंगा, ठीक है, आपने प्रोफेशनली उनको फुटबॉल सिखाया और उन सबसे पैसे लिए। अब ये जो आपने इनकम अर्न करी, ये यूएस की धरती पे या यूएस की डोमेस्टिक टेरिटरी में की, यूएस की जो बाउंड्री है उसके अंदर की, ठीक है। तो ये यूएस जो भी जिस धरती पे काम होता है, जैसे कहने का मतलब, आपने जब इनकम अर्न की यूएस की टेरिटरी के अंदर, वो यूएस की डोमेस्टिक इनकम में आएगी, ठीक है, क्योंकि इनकम कहां अर्न हुई है, यूएस के अंडर या यूएस के अंदर। सेम चीज आप एक इंडियन है, आपने इनकम जो अर्न की वो हमारे देश के नेशनल इनकम में आएगी, क्योंकि आप हैं कौन असल में, इंडियन। तो कहने का मतलब डोमेस्टिक इनकम वो होती है जो हमारे देश के टेरिटरी में अर्न हुई है, इंडिया के अंदर, चाहे आपने अर्न की है, चाहे कोई फॉरेनर ने आके इंडिया में अर्न की है। कहने का मतलब अगर एप्पल इंडिया में आके ऑपरेशंस करती है और पैसे कमाती है, तो वो एप्पल की इनकम इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न हुई है, इसलिए वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी, क्योंकि टेरिटरी कौन सी है, इंडिया। तो कहने का मतलब डोमेस्टिक इनकम टेरिटरी देखती है कि कहां की टेरिटरी में इनकम अर्न हुई। पर वो कंपनी कौन है, एप्पल, जो कि असल में एक यूएस कंपनी, तो उसकी अर्न की हुई इनकम यूएस के नेशनल इनकम में आएगी। तो नेशनल इनकम ये देखती है कि कंपनी या इंडिविजुअल कहां का है। अगर कंपनी या इंडिविजुअल यूएस का है, ठीक है, तो यूएस के नेशनल इनकम में आएगा। कंपनी या इंडिविजुअल इंडिया का है तो इंडिया के नेशनल इनकम में आएगा। और डोमेस्टिक इनकम देखती है टेरिटरी कहां है, कहां अर्न हुई वो इनकम। इंडिया में हुई चाहे जिसने मर्जी करी हो, चाहे इंडियन ने या फॉरेनर ने, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आएगी। यूएस में हुई चाहे जिसने मर्जी करी हो, इंडियन ने या फिर फॉरेनर ने, तो यूएस के डोमेस्टिक इनकम में। तो डोमेस्टिक इनकम टेरिटरी देखती है, नेशनल इनकम पर्सन या इंडिविजुअल देखती है वो कहां को बिलोंग करता है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जो आपने यूएस में जाके फुटबॉल में इनकम अर्न की, वो यूएस में अर्न की है, इसलिए यूएस के डोमेस्टिक इनकम में आएगी। पर आप एक इंडियन है, आपने अर्न की तो इंडिया के नेशनल इनकम में आएगी। तो यूएस, अब इसीलिए डोमेस्टिक इनकम से मान लो मुझे नेशनल इनकम में जाना है, यहां पर मैंने आपको दो एग्जांपल दिए। आपने जो इनकम अर्न की, इंडियन, मेरा नाम विनीत है, मान लो मेरा, आपने विनीत है आप, इंडियन ने जो यूएस में जाके पैसे कमाए फुटबॉल से, वो थे 25,000 रुपीज मान लो। ऐसे ही एप्पल ने, बड़ा एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एप्पल ने इंडिया से जो पैसे कमाए, इंडिया में काम कर कर, वो थे मान लो 2 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक इनकम थी 1 लाख। अब मुझे नेशनल निकालनी थी, अब मुझे नेशनल निकालनी थी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। इंडिया की डोमेस्टिक इनकम थी 1 लाख, मुझे नेशनल निकालनी है। अब ध्यान से समझे, अब इंडियन जो बंदा था विनीत, उसने यूएस में जाके पैसे कमाए थे, ठीक है, यूएस में जाके पैसे कमाए थे।
वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो थे नहीं क्योंकि यूएस में कमाए हुए पैसे हैं, ठीक है, पर नेशनल में आएंगे क्योंकि मैंने बताया इंडियन ने कमाए हैं। तो मुझे अगर नेशनल इनकम निकालनी है तो मुझे ये इसे ऐड करना पड़ेगा। ये क्या है? इंडियन बंदे ने जो बाहर से पैसे कमाए, तो इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से कमाई है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो डोमेस्टिक इनकम में मुझे इसे ऐड करना पड़ेगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना पड़ेगा। सेम, अब जो एप्पल ने इंडिया से पैसे कमाए, जो एप्पल ने इंडिया से पैसे कमाए, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो आएंगे क्योंकि इंडिया में कमाए हुए पैसे हैं, ठीक है। ये मान लो, चलो डोमेस्टिक इनकम 5 लाख कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा कैलकुलेशन, ठीक है। और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो गया है, ये ऐड हो गया है 25,000 रुपए। और फैक्टर इनकम, देखिए अब एप्पल ने जो इंडिया से सॉरी पैसे कमाए, वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो आएंगे क्योंकि इंडिया में कमाए हुए पैसे हैं, पर नेशनल इनकम में नहीं आएंगे क्योंकि एप्पल एक नेशनल कंपनी ऑफ यूएसए नॉट इंडिया। तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डोमेस्टिक में है ऑलरेडी, पर नेशनल में नहीं आएगा, तो डोमेस्टिक से माइनस करना पड़ेगा। तो ये क्या है? जो फैक्टर इनकम अब्रॉड को चली गई इंडिया से, क्योंकि एप्पल अपना पैसा लगा के यूएस जाएगी, पैसा लेके यूएस जाएगी, तो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये माइनस करना पड़ेगा डोमेस्टिक से, क्योंकि ये डोमेस्टिक में तो है पर नेशनल में नहीं आएगा। तो ये माइनस होगा, दैट इज 2 लाख माइनस 25,000 प्लस और 2 लाख माइनस, तो ये आ जाएगा 3,25,000। ये हमारी नेशनल इनकम आ गई। सर नेशनल डोमेस्टिक से छोटी हो सकती है? हाँ जी हो सकती है, ठीक है, 3,25,000 आ गई। तो कहने का मतलब मुझे एक चीज समझ में आई कि डोमेस्टिक इनकम में वो बंदों की इनकम आती है जो उस टेरिटरी में कमाई हुई है, और नेशनल इनकम में वो इनकम आती है जो इंडियंस ने कमाई हुई है। बेसिकली इंडिया के नेशनल इनकम में वो इनकम आएगी जो इंडियंस ने कमाई है। तो कहने का मतलब मुझे एक बात समझ में आई, अगर मैं डोमेस्टिक में प्लस कर दूं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, माइनस कर दूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मुझे मिल जाएगा नेशनल। तो इसको हम नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी बोलते हैं, फ्रॉम अब्रॉड सॉरी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, क्योंकि फ्रॉम पॉजिटिव है, फ्रॉम अब्रॉड भी बोलते हैं। शॉर्ट बोलू NFIA, एग्जाम में ये भी लिखा हो सकता है NFIA। तो इस कन्वर्जन का मुझे एक फाइनल रिजल्ट मिला कि डोमेस्टिक प्लस NFIA इक्वल टू नेशनल, और इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं या आप जैसे मर्जी लिख लें, डोमेस्टिक इज इक्वल टू नेशनल माइनस NFIA। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड कन्वर्जन हमने की। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है नेशनल और डोमेस्टिक कन्वर्जन का, ठीक है, नेशनल और डोमेस्टिक कन्वर्जन का। चलिए अगली जो कन्वर्जन है दैट इज थर्ड
ये कन्वर्जन बात करती है एमपी और एफसी में, दैट इज मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस क्या होता है समझिए, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। दो केसेस लेंगे, हाँ दो केसेस। मैंने सोचा इसको पेन को बनाने में मेरी कॉस्ट आई 8 रुपीज, ठीक है। इस मार्केट को पेन को बनाने में मेरी कॉस्ट आई 8 रुपीज, और मैंने सोचा यार इतना खर्चा वर्चा किया, इतनी मेहनत की, मुझे कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए, 2 रुपए प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। कितना? 2 रुपए। तो मैं मार्केट में इस पेन को बेचने निकला 10 रुपए में, ठीक है। मार्केट में मैं इस पेन को बेचने निकला 10 रुपए में, जिसके अंदर मेरी सारी फैक्टर कॉस्ट का मतलब प्रॉफिट एंड अदर कॉस्ट, प्रॉफिट प्रॉफिट आता है फैक्टर कॉस्ट में, याद रखिएगा, एंड अदर कॉस्ट इंक्लूडेड थी। मैं मार्केट में जब गया बेचने तो गवर्नमेंट ने मुझे पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने बोला भाई कैसे मार्केट में बेच रहा है तू, ये तो मेरी मार्केट है या मेरी इंडिया है, तेरे को यहाँ बेचने के लिए टैक्स देना पड़ेगा या जीएसटी देना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है जी। गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 3 रुपए टैक्स लगा दिया, जिससे इसका मार्केट प्राइस 13 रुपए बन गया, कि मार्केट में 13 रुपए का बिकेगा, ठीक है। तो यहां पर समझने की बात है कि फैक्टर कॉस्ट में आता है प्रॉफिट एंड ऑल कॉस्ट, मार्केट प्राइस में ये तो आता ही है, एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाती है, क्या? टैक्सेस। पर कभी कभी उल्टा भी होता है। मान लीजिए मेरी एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोडक्शन है, मैंने एलपीजी गैस सिलेंडर प्रोड्यूस किया 400 रुपीज का, 500 रुपीज का। मैंने सोचा कि यार 500 का प्रोड्यूस किया और मैं प्रॉफिट ना खाऊं, चलो मैं 100 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं मार्केट में बेचने निकला 600 रुपए, ठीक है। मार्केट में बेचने निकला 600 रुपए का। अब मार्केट में जब मैं 600 रुपए का बेचने निकला, गवर्नमेंट ने फिर पकड़ लिया। गवर्नमेंट ने बोला यार 600 का मत बेच, ठीक है, कि यार 600 का बिकेगा तो एक एलपीजी नेसेसिटी गुड है, गरीब बंदा इसको कैसे खरीदेगा, तो एक काम कर, तेरे को 600 चाहिए ना, तेरे को 600 मिलेंगे, तू मार्केट में 500 का बेच, 100 मैं दूंगा। गवर्नमेंट ने बोला कि तू मार्केट में इस प्रोडक्ट को 600 की जगह 500 में बेच, तेरे को 600 चाहिए ना पर यूनिट, तेरे को 600 ही मिलेंगे, 100 रुपए लोगों के बेहाफ पे मैं दूंगी या मैं दूंगा। तो ये जो 100 रुपए गवर्नमेंट दे रही है, अब मार्केट में 500 का बिक रहा है, 100 रुपए जो गवर्नमेंट दे रही है इसको बोलते हैं सब्सिडी। तो देखिए पहले केस में मार्केट फैक्टर कॉस्ट था 10 और मार्केट प्राइस था 13, दोनों में फर्क था टैक्स का। तो अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना था, मैंने प्लस किया टैक्स, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस पे जो टैक्स लगता है दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड केस में जब मुझे मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट था 600, मार्केट प्राइस था 500, क्यों? क्योंकि 100 रुपए मुझे गवर्नमेंट दे रही थी, दैट इज सब्सिडी। तो 600 से 500 में जाने के लिए मुझे माइनस करना पड़ेगा सब्सिडी। तो यहां से मुझे कंसेप्ट मिला कि फैक्टर कॉस्ट में अगर आप ऐड करो इनडायरेक्ट टैक्स और सबट्रैक्ट करो सब्सिडी, तो मुझे मिलता है मार्केट प्राइस। इस पूरी टर्म को आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कन्वर्जन होगी।
अब आपको कन्वर्जन के लिए देखो, ये तो कॉन्सेप्ट था, अब शॉर्टकट भी तो सिखाना है, नहीं तो हमारा क्या फायदा है ना भाई, जो एग्जाम में आप क्वेश्चन क्रैक कर पाए, क्योंकि आपको तो एमसीक्यू आना है। आपको तीन बातों का ध्यान रखना है। पहली कन्वर्जन ग्रॉस और नेट। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है बड़ा कौन सा छोटा कौन सा, आपको याद रखना ताकि आप एग्जाम में जल्दी क्वेश्चन क्रैक कर पाए। याद रखो, बड़ा ग्रॉस, छोटा नेट। लेफ्ट वाला ग्रॉस बड़ा, राइट वाला नेट छोटा। ग्रॉस से नेट में जाओगे, बड़े से छोटे में जा रहा हूं, माइनस डेप्रीसिएशन, या उसका एक और नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। नेट से ग्रॉस में जा रहा हूं, छोटे से बड़े में जा रहा हूं, प्लस डेप्रीसिएशन, या एक और नाम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। अगली कन्वर्जन, नेट और ग्रॉस के बाद अगली कन्वर्जन फैक्टर, सॉरी, नेशनल और डोमेस्टिक। बड़ा वाला याद रखना है, जरूरी नहीं ऐसा हो, फिर से बोल रहा हूं, बड़ा वाला नेशनल, छोटा वाला डोमेस्टिक। बड़ा वाला नेशनल, छोटा वाला डोमेस्टिक। बड़े से छोटे में जा रहे हैं, माइनस NFIA। छोटे से बड़े में जा रहे हैं, प्लस NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। लास्ट चीज, थर्ड कन्वर्जन, MP मार्केट प्राइस और FC। याद रखना, MP बड़ा, MP बड़ा, मार्केट बड़ी होती है, मार्केट में बच्चे घूम जाते हैं ना, आप भी घूमे हो क्या पता। मार्केट बड़ी, याद रखना है सिर्फ MP और FC। MP से FC में जाएंगे, माइनस MP से FC में जाएंगे, MP से FC में जाएंगे, माइनस क्या, NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। FC से MP में जाएंगे, प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। दिस कंप्लीट्स अवर लेक्चर फॉर कन्वर्जन। ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए, मैंने पूरा आपको डिटेल दिया है इसका, कुछ भी रटवाऊंगा नहीं, दैट आई प्रॉमिस। पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, और इस कन्वर्जन को आपको समझना बहुत जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा साथ में जो आप ट्राई कर सकें, और एक दो मैं भी करा दूंगा अगली क्लास में, सेकेंड लेक्चर में अगले, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड नेशनल इनकम लेक्चर में एक दो क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर, और फिर अगला कंसेप्ट कराऊंगा। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, टेक केयर एवरीवन, बाय।